अवामी सवालात, क्योंकि आप लोग इलेक्शन में जा रहे हैं, अवाम को आपने समझाना है। सर, इस वक्त जो बिजली गैस का रेट है, जो महंगी बिजली गैस है, इसमें अगर नून लीग की हुकूमत आ जाती है, आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं, तो इंडस्ट्री कैसे चलाएंगे सर? कारोबार कैसे चलवाएंगे इतनी महंगी बिजली गैस में? इसके लिए क्या प्लान है सर? देखिए, दो चीज़ें हैं रीदा बीबी। आपने इंट्रो में वो लफ्ज़ यूज़ किया, भी शुक्र है अभी आपने नहीं कहा, आपने कहा दावा कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं। दावा तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना है, कौम ने, अवाम ने वोट देने हैं और फिर जिसका चुनाव होगा फिर वो हुकूमत बनाएंगे। ये बिल्कुल हमारी कोशिश है, जैसे कि तमाम पार्टीज़ की, कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ की कोशिश होती है कि जी हमें कम से कम सिंपल मेजॉरिटी मिले। उसके लिए हमने एक तरफ तो छानबीन बहुत बारीक दान की तरह की, कैंडिडेट्स को टिकटें देते हुए, उनके इंटरव्यूज़ करते हुए। दूसरी तरफ हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया इस मंशूर में जिसका आप जिक्र फरमा रही हैं, जिसमें कोई अनरियलिस्टिक बात हमने की हो। देखें, जब हम कोई दावा करेंगे तो आप हमारी पास हिस्ट्री को भी सामने देख के अपना फैसला करें। आपने बिल्कुल सही कहा कि बिजली गैस की कीमतें, महंगाई, गुर्बत, ये सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उसकी वजह भी आपको काइंडली देखनी पड़ेगी और व्यूअर्स को सोचनी पड़ेगी, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि क्यों ये सब कुछ हुआ। इसलिए हुआ कि मैं जिसका नाम रखा हुआ मैंने प्रोजेक्ट 2011, वो जो एक लाडले को एक प्लांट करना था और लाना था और उसको जितवाना था और उसको बैठाना था और फिर उसके बाद पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें निकलनी थी, वो सारे का सारा प्रोजेक्ट फेल हो गया। पहले डॉन ड्रामा किया गया, फिर उसके बाद पनामा ड्रामा किया गया। पाकिस्तान की मईशत में शायद 20, 16, 17 के साल से बेहतर आपको साल कहीं नजर नहीं आएगा, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब का आखिरी साल था। जुलाई 2017 में तो उनको 28 जुलाई को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो आपने देखा कि लोएस्ट महंगाई 46 साल की, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट 5.25% उस वक्त पॉलिसी रेट, आपके एक्सपोर्ट रीफाइनेंस 3%, आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी इंडस्ट्री बिजनेस के लिए 3%, आपकी ग्रोथ 6% को छू रही थी, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेस्ट थे, आपकी स्टॉक मार्केट दुनिया में 5वें नंबर पर, साउथ एशिया में पहले नंबर पे थी। और ये चीजें किसी वेस्टर्न मुल्क में कोई पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म करे तो वो तो उसको जाने ही ना दे हुकूमत से कभी। आपका मुल्क जिसको सारी दुनिया के अदारे जिसकी तारीफें कर रहे थे और जो दुनिया की 24वीं मईशत बन गया था, और जिसके लिए ये कहा जा रहा था कि जी ये अभी चंद सालों में ये जो प्रीमियम क्लब है दुनिया का, जिसे G20 कहते हैं, सबसे बड़ी 20 मईशतें, ये उसमें शामिल होगा, हमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया इस पॉलिटिकल इंट्रीग में और इस कॉन्स्पिरेसी में। और पाकिस्तान, उसका नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान को। महंगाई आसमानों पे चली गई, रुपए की कदर बेड़ा गर्क हो गया, कीमतों में ऑब्वियसली बेपनाह इजाफा हो गया। जब महंगाई ऊपर जाती है तो आपका पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, जब वो जाता है तो आपकी इंडस्ट्री बैठ जाती है, जब इंडस्ट्री बैठती है आपका बिजनेस बैठता है तो आपके बेरोजगार लोगों की तादाद बढ़नी शुरू हो जाती है। ये एक मिजरी है, इस साइकिल को हमने तोड़ना है। हमारा गोल, हमने कोई बहुत बुलंदो बाला दावे नहीं किए। हमने कहा कि अगर अवाम हमें मेहरबानी करके, अल्लाह के फजल करम से, सिंपल मेजॉरिटी की हमारी है कि ताकि हम पीसफुली काम कर सके। इसका ये मतलब नहीं कि हम दूसरी जमातों को वेलकम नहीं करेंगे अगर वो काम करना चाहे मुल्क की इंटरेस्ट में। वो मियाँ नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में क्लियर कर दिया कि जी मैं चाहता हूँ कि सब मिल के पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें।